नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप लोगों के विशेष मांग पर जो बच्चे 2022 में डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा आपको आगे क्या करना है ना। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में शिक्षक बनने की कैटेगरी में होंगे और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से या तो आप बीएड करेंगे या तो आप डीएलएड करेंगे, कुछ न कुछ इसमें से आपको करना पड़ेगा। हमारे उस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा कि 2022 में आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद हमें पता है कि आप अपने निष्कर्ष पर भी पहुंच चुके होंगे कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। मित्रों, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वर्तमान के समय में दोनों कोर्सेज सही हैं, लेकिन अपने अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला, अपने भविष्य का फैसला स्वयं लेना चाहिए। अपना निर्णय जो है अपने विवेक के अनुसार लेना चाहिए। हम कह दें आपको डीएलएड कर लीजिए तो वो भी गलत है, हम कह दें आपको बीएड कर लीजिए तो भी गलत है। अपनी क्षमताओं का आकलन करते हुए अपने भविष्य का निर्णय अपने विवेक से लेना ही एक सच्चे और जिसे कहा जाए बुद्धिमान इंसान की एक अंदाज होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी की बुक के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही तरीके से एकदम प्रमाणित पुस्तक है। मित्रों, इस पुस्तक में जो है आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस पुस्तक को प्रयोग कर सकते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या यूँ बात करें तो उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में संपूर्ण तरीके से लागू होने वाले जितने भी हिंदी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चक्षु पब्लिकेशन के हिंदी के बुक में समाहित किया गया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल दिया गया है। और ये जो 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ये वो प्रश्न हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिससे आपको आगामी समय में परीक्षाओं को तोड़ने के लिए, परीक्षाओं से लड़ने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण रणनीति देखने को मिले, ऐसे इस बुक में जो है प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। 100% की सिलेबस गारंटी है इस पुस्तक के बारे में। इसका जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं आप इसी तरीके से देख लीजिए। एसआरआर पब्लिकेशन है और इस तरीके से ये बुक का डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन पेपर क्वालिटी के साथ दिया गया है। इसके सिलेबस की बात करें मित्रों, देखिए हिंदी भाषा का विकास, स्वतंत्रता, जितना भी चीज़ें आप देख सकते हैं, कर्ता कार्य है ना, यहाँ पर देखिए सर्वनाम क्रिया विशेषण, उसके बाद देखिए अध्याय 4 लिंग वचन कारक दिया गया है, वर्ण विचार संधि, या जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं यार, जो भी हिंदी में होता है ना, सभी चीज़ों का जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक हमें लगी। हमने जो है इसे अपने सामने से देखा भी है और बहुत बेहतरीन बुक है। आप इसे जो है मार्केट से ले सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इस लिंक पर भी क्लिक करके इस वीडियो को, मतलब कि इस बुक को खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हिंदी भाषा का विकास बताया गया है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप से वियोगात्मक या विशिष्ट लक्षण है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत ही बेहतरीन, जिस तरीके से आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल फैक्ट वाइज और बिल्कुल वही चीज़ें दी गई हैं जो कि आपकी परीक्षा में आता है। तो आप इस बुक को जो है मार्केट से भी खरीद सकते हैं और आप इस बुक को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हमारे ख्याल से मैंने इस बुक का रियल एनालिसिस किया, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इस बुक को लेने के बाद आपको जो है मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की नहीं क्यों तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो बुक है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत लाभदायक साबित होगा। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप मार्केट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के इस वीडियो मतलब कि खरीद सकते हैं। आंकड़ा होता है उनका, उसी तरीके से वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 बैच के बारे में। क्या इस बार बैच चलेगा कि नहीं आएगा, क्या सत्र शून्य हो जाएगा, पिछली बार एडमिशन नहीं हुआ था, इस बार एडमिशन होने की संभावना कम है, इस तरीके की कई सारी संभावनाएं आपके मन में ऊहापोह की स्थिति चल रही है। वर्तमान के समय में आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की तरफ से कराया जाता है, अब की बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय करवा रहा है और 18 अप्रैल से इसके फॉर्म भी डाले जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो है बीएड करने वाले हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जो डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें डीएलएड का इंतजार करना चाहिए या बीएड का फॉर्म डाल देना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और पिछली बार जो है एक र्यूमर एक तरीके से आया था कि
डीएलएड में जो है प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्या इस बार प्रवेश परीक्षा कराने की कोई उम्मीद है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपके सभी क्वेश्चनों का हम जवाब देते हैं। उसके पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको केवल और केवल डीएलएड या बीएड नहीं करवाता है। यह चैनल आपको आपके उद्देश्यों से परिचित करवाता है। यह चैनल आपको आपके उद्देश्य, लक्ष्य और आपके माता पिता के सपनों को साकार करवाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहता है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। एक वीडियो देखने के बाद किसी के जो है उद्देश्य का पता नहीं लग सकता है। यह वीडियो तो मैं इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूं, जो बच्चा नया देखेगा उसका तो यही रीज़न निकलेगा, ये तो भाई केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन देना मेरा कोई कार्य नहीं है। मैं क्या काम करता हूं, वीडियोज सेक्शन में जा करके आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। मित्रों, क्या इस बार एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको इसके लिए एक पेज दिखाना चाहूँगा। आपके बगल में होगा, देख लीजिए। इसमें दिया गया है 100 बीएड कॉलेजों में इस बार नो एडमिशन, ठीक है। इस बार 100 बीएड कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगा। और नीचे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है 100 बीएड व डीएलएड महाविद्यालयों में इस बार एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। इसमें लिखा गया है एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इन कॉलेजों का सत्र 2022-23 में शून्य कर दिया। प्रदेश में करीब 1000 महाविद्यालय हैं जहां इस बार बीएड व डीएलएड में दाखिले नहीं होंगे। 1000 नहीं है, 100 है। एनसीटी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्रवाई की है। यह फैसला दिल्ली में 27 अप्रैल को हुई जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया है और आदेश सभी संबंधित महाविद्यालयों में भेजे जा चुके हैं, ठीक है। एनसीटी ने बीएड व डीएलएड कॉलेजों में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कॉलेजों को छात्र संख्या, कॉलेजों की जमीन, क्षेत्रफल, शिक्षक छात्रों का ब्यौरा समेत कई बिंदुओं पर जो है जानकारी देनी थी। अप्रेजल रिपोर्ट भरने की जानकारी अंतिम तिथि कई बार बढ़ाया गया। इसके बावजूद कानपुर नहीं बल्कि प्रदेश व देश भर में ऐसे कॉलेज की संख्या अधिक रही जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद एनसीटी ने गंभीर कार्रवाई करते हुए एनसीटी ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि रिपोर्ट न देने वाले इन कॉलेजों का सत्र शून्य किया जाता है। मित्रों, ये इतना बड़ा रामकथा सुनाने का उद्देश्य क्या है? इसमें एक शब्द लिखा गया है डीएलएड, तो डीएलएड और बीएड दोनों लिखा गया है, तो इसका मतलब यही है कि इस बार भी डीएलएड होने वाला है, थोड़ा सा लेट हो सकता है। देश भर के बीएड व डीएलएड संस्थानों में मांगी थी अप्रेजल रिपोर्ट, 22-23 सत्र शून्य किया गया। इसके बारे में जानकारी है। मित्रों, इस अखबार के झरोखों से यह निष्कर्ष निकल सकता है, इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि आपका जो है एडमिशन निश्चित रूप से 99% संभावना है कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 99%, 1% हम संभावना इस वजह से नहीं कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी पूरा 100% कुछ होता ही नहीं है। 1% हम नहीं कहेंगे, 99% संभावना है कि निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, क्या इस बार प्रवेश परीक्षा से आपका एडमिशन होगा? तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो है प्रवेश परीक्षा, देखिए पिछली बार जब 2021 बैच का एडमिशन होने वाला था, उस समय जो है प्रवेश परीक्षा पर जो है एडमिशन कराने की पूरी उम्मीद बनाई गई थी और पूरा का पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया था कि हमें जो है एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराना है। लेकिन कोरोना की वजह से सत्र लेट होता चला गया। 2020 का सत्र ऑलरेडी शून्य हो चुका था और 21 में जो है इस तरीके की संभावनाएं, कोरोना आ गया और उसके बाद फिर बढ़ता चला गया। तब उन्हें लगा कि जल्द से जल्द हमें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो 2 सत्र शून्य हो जाएगा, काफ़ी बच्चे निराश हो जाएंगे, ठीक है। और पिछली बार एडमिशन मेरिट पर हुआ और इस बार एडमिशन प्रवेश परीक्षा पर होगा या मेरिट पर। तो मैं आपको बता दूं, अगर डीएलएड के पीएनपी डीएलएड करवाती है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, डीएलएड जो होता है यह किसी पर्सनल यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। यह जो है पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा संपादित कराया जाता है। इसका पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वह पीएनपी के पास ही संरक्षित रहता है, तो इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार अगर एडमिशन जो है प्रवेश परीक्षा पर होना होता तो अब तक जो है इसका खाका, इसका निर्देश आपके सामने आ गया होता है, ठीक है। इसका निर्देश अब की बार आपके सामने नहीं आया है, तो सीधा मतलब यह भी समझ सकते हैं कि इस बार भी आपका जो एडमिशन होगा वह मेरिट के बेस पर होगा, ठीक है। मेरिट पर बेस की होने की संभावना 99% बन रही है। 1% हो भी सकता है कि प्रवेश परीक्षा कराई जाए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आप 99 ही बता रहे हो, 100% में कहता हूं कुछ नहीं होता है ना, लेकिन
जिस तरीके की संभावनाएं बन रही है उसी संभावनाओं को लेकर के हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इस दिशा में, जिस दिशा में आज पहली बार आप हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, इस दिशा में हम आज 3 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं इस शिक्षा क्षेत्र में। तो आप सभी लोग जानते हैं हम महज एक संभावनाओं पर ही बात नहीं करते हैं, बल्कि कुछ हमारा विशेष अनुभव होता है जिससे हम ये चीज़ें बता पाते हैं। और आगे बात करते हैं, पिछली बार एडमिशन कम होने का कारण क्या रहा था। मित्रों, पिछली बार एडमिशन कम होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे जो है डीएलएड में फॉर्म भरते समय आपका जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। पिछली बार काफ़ी बच्चे, हमें लगता है 40 से 50 हज़ार बच्चे इस वजह से बाहर हो गए थे कि उन्हें जो है फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनका जो अंतिम वर्ष का रिजल्ट होता है वह नहीं आ पाया था, उन्हें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, इस वजह से एडमिशन कुछ कम हुए। और कुछ एडमिशन तो इस वजह से कम हुए क्योंकि वह जो है कुछ बच्चे तो बीएड करने लगे, क्योंकि बीएड करेंगे तो उन्हें हर जगह मौका मिल जाएगा। और जिस तरीके से बीएड और डीएलएड का विवाद चल रहा है, उस विवाद को देखते हुए काफ़ी लोग अपने आप को, जो बीएड कर रहे हैं, केवल और केवल प्राइमरी को टारगेट करते हुए अब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आपको लालच नहीं करना है, जो आपका उद्देश्य आप उस पर करिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप टीजीटी की तैयारी करेंगे, यह मत मान के चलिए कि हमें टीईटी देना है। आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के टीचर बनेंगे, यह मान के आप चलिए। प्राइमरी का लिए आपके लिए प्राइमरी नहीं है। हाँ, मौका मिल जाता है, सही है, नहीं मौका मिलेगा तो हम 9th 10th में मार देंगे टीजीटी। तो उद्देश्य आपका यह होना चाहिए, जो बच्चा बीटीसी कर रहा है उसका उद्देश्य केवल प्राइमरी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार एडमिशन जो है, कुछ बच्चे जो है फाइनल ईयर के थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था, इस बार इस वजह से नहीं हुआ था। और कुछ बच्चे जो है बीएड जो है लालच की वजह से कर लिए थे। अभी भी कई राज्यों में जो है धक्का खा गए, जैसे कि राजस्थान में जो है समस्याएं उत्पन्न हुई उनके सामने। नया राजस्थान में रीट का आवेदन आया, उसमें जो है बीएड को प्राथमिक मौका नहीं दिया गया है। जो पुरानी भर्ती थी उसमें भी बीएड को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बीएड को बाहर ही कर दिया है अपनी तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। क्या होता है, कैसे होता है, या भविष्य के गर्त में है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। अगर आपका एडमिशन, मतलब आप मौका पाते हैं, आप अध्यापक बनते हैं बीएड करने के बाद भी प्राइमरी का, तो आप बहुत बेहतर कंडीशन में होंगे। और आपका जो इस समय बीएड आप करने की सोच रहे हैं, आप बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य हमेशा साफ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछली बार एडमिशन इसी वजह से कम हुआ था, इस बार एडमिशन डीएलएड में बढ़ेगा, मैं 100% दावा कर सकता हूं, है ना। मैं आपको बता दूं, क्या बीएड का फॉर्म आपको भरना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा कॉम्बिनेशन नहीं सही है, मैंने अलग अलग विषय सब्जेक्ट ले लिए थे, हम टीजीटी में नहीं भर पाएंगे। क्योंकि मैंने टीजीटी का कॉम्बिनेशन वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो को देखने के बाद कई बच्चे कहते हैं भैया हम बीएड करेंगे तो उसके बाद हमें कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, हमें कॉम्बिनेशन के लिए जो है सब्जेक्ट से बीए करना पड़ेगा फिर से, या इस तरीके की कई बातें वो लोग बोलते हैं। तो वो लोग कह रहे थे भैया क्या बीएड का फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने सत्र को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और आप जो है थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको बीएड का फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आपको बीएड का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि डीएलएड पर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता है। डीएलएड का फॉर्म कब आता है, कब जाता है, कब क्या होता है, इस पर कोई भरोसा करने लायक नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सत्र बर्बाद ना हो और आप जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस कर पाएँ कि यार अगर डीएलएड आपकी प्रथम वरीयता तो डीएलएड है, अगर नहीं डीएलएड आता है, सत्र बाई चांस शून्य हो जाता है, क्योंकि 1% मैंने बताया शून्य भी हो सकता है ना। तो आपको जो है सत्र आपका बर्बाद न जाए, तो आपको बीएड करने का पूरा मौका मिल जाए। यह आपके ऊपर है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर है, आपकी पृष्ठभूमि के ऊपर है। 1500 रुपये, 1000 रुपये जो भी होता है ऑनलाइन फीस आप कर सकते हैं। उसके बाद आप परीक्षा दीजिएगा, तब तक आपका जो है फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इस बार आपका फॉर्म कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपका फॉर्म जो है जून माह के द्वितीय सप्ताह तक, ठीक है, जून माह के द्वितीय सप्ताह तक, यह जो है द्वितीय सप्ताह तक डीएलएड का फॉर्म आने की संभावना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जून माह के द्वितीय सप्ताह तक। यदि मेरिट पर हुआ तो कितनी जाएगी आपकी मेरिट, मैं आपको बता दूं, पिछली बार बच्चे बहुत कम थे, इस वजह से जो है मेरिट बहुत कम गई थी। इस बार भी जो है बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि बीएड भी अपनी तरफ बच्चों को खींच रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं, बीएड की परीक्षा होने के बाद ही लगभग आपका पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि सब चालाक हैं। अगर डीएलएड भी इसी में दे देंगे, ना ही बीएड का सीट कंप्लीट हो पाएगा, ना ही डीएलएड का सीट कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो सरकारें भी समझती हैं बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, इस वजह से उन्हें भी फैसला लेना पड़ता है अलग अलग तरीके से, है ना। तो अगर बीएड और डीएलएड दोनों साथ में खोल दिया जाएगा, ना ही बीएड की सीटें भरेंगी, ना ही डीएलएड की सीटें भरेंगी, है ना। इस वजह से नहीं साथ साथ खोला जाता है।
इस वजह से बीएड पहले किया जाता है, डीएलएड बाद में किया जाता है। आप लगातार इतिहास उठा के देख लीजिए, यही होता है। आपकी कितनी मेरिट जाएगी? जनरल की मेरिट मित्रों, जनरल की मेरिट 225 प्लस जाएगी। ओबीसी की मेरिट की बात करें मित्रों 215 के प्लस, और एससी की मेरिट की बात करूं 210, एसटी की मेरिट की बात करूं 195, और गर्ल्स की मेरिट की बात करूं मित्रों, गर्ल्स जो महिलाएं होती हैं वह जो है 210 से अपना ऊपर ही मानेंगी। और यहाँ पर शायद महिलाओं का अलग से कट ऑफ नहीं लगता है, इसी में लगता है। तो 210 के ऊपर अगर आपका रहेगा तो आपको सरकारी सीट मिलने की संभावना रहेगी डाइट की, ठीक है। डाइट की फीस कितनी होती है? डाइट की फीस जो है 10,200 रुपये होता है, डाइट मतलब सरकारी, ठीक है। और प्राइवेट की फीस 41,000 रुपये प्रति वर्ष होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मेरिट इससे भी कम होती है ना, इससे भी कम होती है, तो आपका एडमिशन कैसे होगा? आपको फॉर्म तो डलना ही पड़ेगा। एक बार अगर सीट नहीं भर पाती है, और निश्चित रूप से सीट नहीं भरती है, सीट नहीं भर पाई, पिछली बार भी नहीं भर पाई थी, जब दोबारा से आपका जो है मतलब सीट नहीं भर पाती है, डायरेक्ट एडमिशन का फार्मूला खोला जाता है, बच्चों से जो है डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है। उस डायरेक्ट एडमिशन में अब की बार जो 190 हमारे मतलब कि हमसे एक बच्चा जुड़ा हुआ था, उसका 190 191 था, वह जो है सोनभद्र डाइट उसको मिल गया था, मिर्ज़ापुर डाइट उसको मिल गया था। ओबीसी कैंडिडेट था, उसे 190 पर ही जो है डाइट मिल गया था। हमारे ख्याल से जब एडमिशन डाइट का ही फुल नहीं होती हैं सीटें, तो डायरेक्ट एडमिशन में 180-90 के बीच आपका मेरिट गया था, है ना। ये चीज़ें मैं सत्य बता रहा हूँ। आगे बात करूँगा, हमारा उद्देश्य बेहतर को और बेहतर बनाना है। आप लोग लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। और आप हमसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इंस्टाग्राम पे नितिन उपाध्याय, डायरेक्ट आप लिखिएगा नितिन उपाध्याय 817, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई समस्याएं होती हैं, उसका निदान करियर से रिलेटेड हो या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हमारे स्तर से जितना सहयोग हो सकता है एक काउंसलर के तौर पे मैं यहाँ पे आपको ज़रूर करूँगा। नितिन उपाध्याय 817। कुछ लोग कहते हैं भैया आपको फॉलो करना ही ज़रूरी है, आपको लगता है फॉलो कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद अनफॉलो कर दीजिए। मुझे फॉलोअर बढ़ाने से वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। केवल आप लोगों के हित के निमित्त में नितिन उपाध्याय 817 इंस्टाग्राम का निर्माण किया, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल डीएलएड बीएड कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको बेहतर बनाना है। और हमारे जीवन का ही एक उद्देश्य है कि हमेशा बेहतर को और बेहतर बनाया जाए, लगातार प्रयास किया जाए शिक्षा क्षेत्र में कुछ अलग करने के लिए। और उसी कड़ी में हम अपना योगदान जो है इस क्षेत्र में दे रहे हैं। कैसा होगा भविष्य, वह भविष्य तय करेगा। समाज के लोग आपको विचलित करते हैं, आपको आपके लक्ष्य से। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, आप बीएड करके क्या करोगे। कुछ लोग कहते हैं भर्ती नहीं आएगी, आप बीटीसी करके क्या करोगे। पहले आपके पास हथियार होना चाहिए, तभी आप युद्ध लड़ सकते हैं। तो आपके पास जब बीएड और डीएलएड का कोई हथियार ही नहीं रहेगा तो आप क्या युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। तो आपको आवश्यक यही है कि आप सभी लोग जो है कोई भी कोर्स करते हैं तो आप पहले कोर्स करिए, उसके बाद अपनी समाज की सुनिए, है ना। आप इन कोर्सों को करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। यह आप भविष्य में बताइएगा कि आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं या नहीं। वर्तमान के समय में जो बच्चा बीएड किया है, मैं मानता हूं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या अभी तक भर्ती नहीं आई, लेकिन उसके दिमाग से पूछिए, वो अपने आप को अन्य बच्चों की तुलना में रिलैक्स महसूस करता है। जो बच्चा यूपीएसआई में जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी फेल हुआ है, उससे पूछिए। और जो बच्चा यूपीएसआई में फेल हो गया है लेकिन वह बीएड किया हुआ है, उससे आप पूछिए, दोनों का कंपैरिजन करिए, कौन बेहतर कंडीशन में है इस समय। जो यूपीएसआई बिना बीएड वाला बच्चा है वो बहुत परेशान स्थिति में है, उसके सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जो बच्चा यूपीएसआई में फेल हो गया लेकिन बीएड किया हुआ है, उसके सामने टारगेट दिखाई दे रहा है, यार प्राइमरी की वैकेंसी आती है या टीजीटी की आती है, हम मेहनत करेंगे तो हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आपका भविष्य जो है हमारे ख्याल से सिक्योर रहेगा। बाकी आप अपने स्तर से सोचिएगा, लगातार प्रयास करिएगा, निर्णय अपने विवेक से लीजिएगा। फिर से मैं कहूँगा, लगातार मेहनत करिए, संघर्ष करिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कोई ऐसा महापुरुष हुआ ही नहीं है जो बिना संघर्ष के महान हो गया। आप संघर्ष करेंगे तो बिल्कुल 100% महान होंगे। जब तक पत्थर पे हथौड़ी की चोट नहीं लगती है तब तक
पत्थर भगवान नहीं होता है, तो आप कैसे महान आदमी हो सकते हैं जब तक आपके ऊपर संघर्षों का चोट नहीं लगेगा। जब तक आपके ऊपर संघर्षों का चोट नहीं लगेगा, जब तक आपके वक्त में कुछ विपरीत परिस्थितियां नहीं पैदा होंगी, तब तक आप अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ अलग नहीं सोच सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में एक अलग छवि बनाना चाहते हैं तो आपको संघर्षों से लड़ना पड़ेगा और संघर्षों के काली रातों को चीरना पड़ेगा। अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों के तानों को सुनना पड़ेगा कुछ बेहतर करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 2021 बैच के बच्चे अपना महत्वपूर्ण फीडबैक जो है निशांत ज्ञान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप दीजिएगा कि आपके लिए मैंने बेहतर किया या नहीं किया, जिससे नए बच्चे हमसे प्रभावित हों और आपके जो है इस निशांत ज्ञान परिवार की तरफ से वो जुड़े और आपके निशांत ज्ञान परिवार की संख्या बल बढ़े। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।